अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, हम ये तो जानते हैं कि बच्चों के इल्म में कौन कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कौन कौन सी बातें बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। सोचें, अगर उन बातों का इल्म हमें ख़ुद नहीं होगा कि ये बातें बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी हैं, तो हम बच्चों को फिर क्या बताएँगे। इसीलिए आज हम बात करेंगे उन 5 बातों की जो बेटियों को बताना लाज़मी है। वो 5 बातें कौन सी हैं? पहली बात है, तुम अकेली नहीं हो। नाज़रीन, हमारी बेटियां बहुत हसास तबीयत की होती हैं। जब वो बड़ी होती हैं तो उनके मिजाज में, उनके हार्मोन्स में, उनकी जिस्मात में तब्दीली आती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात वो तन्हाई पसंद भी हो जाती हैं। वो चाहती हैं कि वो अकेली बैठें, अकेले ही इंजॉय करें, अकेले रहें, और उन्हें ऐसा ही महसूस होता है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। इसीलिए वो अपने बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती हैं। बहुत सी लड़कियां माँ का हाथ बटाना भी छोड़ देती हैं, माँ की हेल्प नहीं करवाती हैं, जबकि माँ की ख्वाहिश होती है कि बेटी बड़ी हो गई है तो वो हमारे साथ काम करेगी। लेकिन जब बेटी बड़ी होती है तो वो बहुत इरिटेट हो रही होती है और माँ का हाथ भी नहीं बटाती है। अगर आप अपनी बेटी में तब्दीली देख रही हैं तो उसको एहसास दिलाएं कि वो अकेली नहीं है, आप उसके साथ हैं। अगर वो गुस्से या झंझलाहट का शिकार है तो आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, क्योंकि आपका गुस्सा उसके गुस्से को और बढ़ाएगा। आपने क्या करना है, आपने जाना है, उसे गले लगाना है, प्यार करना है, उससे बैठ के बातें करनी है। आप उससे ये भी कह सकती हैं कि चलो आओ आज हम डिनर साथ में मिल के बनाते हैं, या आप उसको लेके बाहर कहीं शॉपिंग पे चली जाएँ, या आप दोनों अकेले जाएँ बाहर और डिनर करके आएँ। थोड़ा टाइम अपनी बेटी को बिल्कुल अकेले दें, बाकी बच्चों से अलग। वो चाहती है आपका वक्त, तो उसको ये एहसास दिलाएं कि वो अकेली नहीं है, आप उसके साथ हैं लम्हा ब लम्हा। दूसरी बात है, तुम्हारे पास वक्त है। नाज़रीन, हम सबको मालूम है कि हमारी एवरेज एज 70 साल है, लेकिन हम अपनी बातों से ये साबित कर रहे होते हैं कि हम जो कुछ कर सकते हैं कम उम्र में कर सकते हैं। उसके बाद ना ही तो हमारी उम्र होती है और ना ही हिम्मत। नाज़रीन, इसी बात से मुझे एक बात याद आई। तकरीबन 2005 की ये बात है। उस वक्त हमारे मोहल्ले में एक ट्रेंड था कि रात के खाने के बाद तमाम ख़वातीन और बच्चे गली में आ जाते थे और वहाँ बच्चे खेलते थे। ख़वातीन एक कोने में खड़ो के बातें या करती थी, टहलती थी गली में। बड़ा अच्छा माहौल था। तो ऐसे ही एक दिन बच्चे खेल रहे थे और तमाम ख़वातीन बातें कर रही थीं, और टॉपिक ये था कि बच्चियों की शादी कब होनी चाहिए। तो एक ख़ातून कहने लगी कि भाई मेरे मुताबिक तो बच्चियों की शादी 19-20 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, उसके बाद वो ओवर एज हो जाती हैं। मेरी वालिदा ने कहा, ये तो मेरे ख़्याल में बिल्कुल ही मुनासिब बात नहीं है कि बच्चों की शादी जो है वो 19-20 साल की उम्र में बस हो जानी चाहिए। अगर अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मुनासिब रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो हम बच्चों की शादी कैसे कर दें? जब तक हम किसी लड़के को इस काबिल ना समझें कि वो हमारी बेटी को खुश रख सकता है, हम तो उसकी शादी नहीं कर सकते। अब चाहे उसकी उम्र 22 साल, 23 साल या 25 साल ही क्यों ना हो जाए, 30 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा रिश्ता आएगा तो ही शादी करेंगे ना। ये तो हो सकता नहीं कि 19 या 20 साल की उम्र में जैसा भी रिश्ता आए हम शादी कर दें अपनी बेटी की। मामा कहने लगी, वैसे भी ये काम तो अल्लाह ताला के होते हैं, इसमें हमारा तो इख्तियार है ही नहीं, ये अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है, वही पूरी करेगा, और उसने हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। जब वो वक्त आएगा तो बेटियों की शादियाँ भी हो जाएंगी। नाज़रीन, मुझे मम्मा की बात बहुत अच्छी लगी थी। मैंने हमेशा ये देखा है कि जब भी किसी ने ये बात की बेटियों के हवाले से, तो मम्मा ने कभी भी इस बात की टेंशन नहीं ली कि मेरी 3-3 बेटियां हैं, तो मैं किस तरह से इनकी शादियां करूंगी, कैसे इनके रिश्ते आएंगे, कैसे ये अपने अपने घरों की होंगी। उन्होंने कभी इस बात की टेंशन ली ही नहीं। वो हमेशा ये कहती थी कि बेटियाँ अल्लाह ताला ने दी हैं तो इनकी ज़िम्मेदारी भी वही पूरी करेगा, मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब बहनें अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं। नाज़रीन, हमने देखा है लोगों को कि वो बच्चियों की शादियों की इतनी टेंशन ले रहे होते हैं कि 19 साल की हो गई हैं। अच्छा, 19 साल में ज़्यादा कह रही हूँ, मैंने तो बाज़ ख़वातीन को देखा है 16 साल की बच्ची उनकी होती है और उनको टेंशन लग जाती है कि इसका रिश्ता आ जाए। और 19 और 20 साल में तो ख़वातीन चाहती हैं बस अब कोई रिश्ता आ जाए और हम अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दें। क्यों हमें इतनी जल्दी है? और फिर हम ये टेंशन अपनी बेटियों को दे रहे होते हैं। अब हमारी बेटियां इस सिलसिले में कुछ कर सकती नहीं हैं, वो भी हमारे तरह बस सिर्फ टेंशन ले सकती हैं, बल्कि उन्हें भी अपना आप एक बोझ लगने लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से इतने परेशान हो रहे हैं। तो नाज़रीन, इन चीज़ों की जो आपके इख्तियार में नहीं है, कभी भी इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि आपके इख्तियार में जो है उसको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। यानी आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, आपके इख्तियार में क्या है? बच्चियों की तरबियत और तालीम। इसमें आपको किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपने बेहतरीन तरबियत भी करनी है उनकी और उनको मुकम्मल तालीम भी दिलवानी है। आपने उनको बताना है कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है, सुकून से अपनी तालीम मुकम्मल करो,
अपने ऊपर तवज्जो दो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। जब भी कोई अच्छा हम सफ़र मिलेगा, तुम अपने नए सफ़र का आगाज़ कर सकती हो। तीसरी बात, तुम अपने सोशल मीडिया के स्टेटस से बढ़ करो। सोशल मीडिया हमें मौके फराहम करता है कि हम एक दूसरे से राब्ते बढ़ाएं, लेकिन अफसोस कि हम इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे से आगे निकलने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारी बहुत सी बेटियां इस जद्दोजहद में लगी रहती हैं कि वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएँ, उनको ज़्यादा लाइक किया जाए, ज़्यादा डिस्कस किया जाए। उनको खाना खाने जाते हैं तो उसकी भी सेल्फियाँ ली जा रही होती हैं, क्योंकि हम पेट भरने और मज़े के लिए खाना कम खाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा खाते हैं। कहीं घूमने जाते हैं, वो भी हमारा स्टेटस अपलोड हो जाता है। हम खुश हैं, हम उदास हैं, हम परेशान हैं, जैसा भी हमारा मूड है वो तमाम स्टेटस हमारे आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पर भी। हमें अपनी बेटियों को बताना है कि वो इस दिखावे वाली ज़िंदगी से बढ़कर हैं। उन्हें अपने आप को किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो भी करना है अपने लिए करें, अपनी खुशी के लिए करें, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए नहीं करें। चौथी बात, तुम्हारे पास एक शानदार मुस्तकबिल है। नाज़रीन, हमें अपनी बच्चियों को बताना है कि तुम्हारे पास एक शानदार मुस्तकबिल है, खूबसूरत मुस्तकबिल है, जिसके लिए तुम किसी की मोहताज नहीं हो। अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवाएं, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं, क्योंकि हमने देखा है जो बच्चियां कॉन्फिडेंट, तालीम याफ्ता नहीं होती हैं, उन्हें शादी के बाद भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बच्चियाँ एक अच्छी अज़वाजी ज़िंदगी गुजारें, अच्छा शानदार मुस्तकबिल हो, कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, तो उनके आज पे तवज्जो दें, उनके मुस्तकबिल के ख़दशात से बाहर आ जाएं। पांचवी बात, तुमसे गलती हो सकती है। देखिए नाज़रीन, गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, मुझसे भी होती हैं, लेकिन हमारे लिए अपने आप को माफ़ करना बहुत आसान होता है, जबकि हम दूसरों को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करते हैं। और बच्चों की तो गलतियाँ हम बाज़ दफ़ा बार बार दोहरा रहे होते हैं, जो बहुत ही गलत बात होती है। अगर आपकी बेटी से वो गलती हो गई है तो उसे एतमाद में लें, उसे बताएं कि बेटा तुमसे भी गलती हो सकती है। इससे क्या फ़ायदा होगा, वो जब भी कोई गलती करेगी वो आपसे छुपाएगी नहीं, आपके इल्म में ज़रूर लेकर आएगी, और जब बात आपके इल्म में आ जाएगी तो आप उसे बहुत अच्छे अंदाज में गाइड कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने उसे किसी गलती पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर दिया, आपने डांटना डपटना शुरू कर दिया, तो वो नेक्स्ट टाइम कोई भी बात आपको कभी नहीं बताएगी। तो इसलिए उसको बताएं, वो गलती कर सकती है और गलती सुधार भी सकते हैं। उम्मीद है ये 5 बातें आपको पसंद आई होंगी। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।